2001 में नाला लई में सैलाब से शहर में होने वाली तबाही के बाद हुकूमत ने नाले के तरफ एक्सप्रेसवे की तामीर का ऐलान किया। 25 बरस गुजरने के बावजूद मंसूबे पर 1% काम भी ना हो सका। शहरियों की आवाज बनने समा रावलपिंडी आया तो पिंडी वाले दरीना मसला हल ना होने पर फट पड़े। नाला लई शहर का 25 साल पुराना हल तलब मसला समा शहरियों की आवाज उठाने रावलपिंडी पहुंच गया। रावलपिंडी के सीने पर सदियों से रेंगता नाला लई, जो अब सिर्फ बरसाती नाला नहीं, शहरियों के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुका। 2001 में लई एक्सप्रेसवे की तामीर का ऐलान तो हो गया, मगर अमल दरामद 25 साल गुजरने के बावजूद न हो सका। समा शहरियों की आवाज बढ़ने रावलपिंडी पहुंचा तो शहरी फट पड़े। जब बारिश होती है यहाँ इतनी गलाजत है इसमें पड़ी है कि ये पानी ऊपर चले जाके ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं, लोगों की मवेशी बहा के ले जाते हैं, घरों के सामान ले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहब से ये अपील करते हैं कि ये नाला लई रावलपिंडी का दिल है, तो इसके बनने से ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा। और जो 15-20 साल से यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है और मच्छर और भी मलेरिया डेंगू वगैरह की जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अपील यही है कि नाला लई एक्सप्रेस को बनाया जाए। 20 साल हो गए हैं यहाँ पे कचरे के अलावा जो है ना अक्सर घर तोड़े जाते हैं, तो उनका जो मलबा होता है ना वो मलबा इस लई में आता है। ठीक है, जिससे लई आने मैंने देखा ना सारा लई ना ये पैक हो रहा है, मतलब सारा गंद वगैरह कचरा। शहरियों का कहना है कि नाला लई पर हुकूमती ऐलान के मुताबिक एक्सप्रेसवे बन जाए तो इससे न सिर्फ सैलाब का खतरा टल जाएगा, बल्कि ट्रैफिक के सैलाब पर भी बंद बांधना मुमकिन होगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा इससे सबसे बड़ा फायदा एक ये होगा, ये जो मलबे और कचरे आते हैं ये भी बंद हो जाएंगे। इस रोड के बनने से जो शहर में ट्रैफिक का बहुत ज्यादा रश है, वो शहर का ट्रैफिक का बहाव भी कम होगा। लई तो बनाएंगे बाद में, हम 30 साल से मेरा सामने कार है और ट्राली वाले को मेहनत करो। हाँ। उनकी लड़ाई भी हुई। किस बात पे हुई लड़ाई? वो मलबा सड़ते हैं, लई बंद का हो रही है। शहरियों का कहना है कि मंसूबे का नाम चाहे कुछ भी रखे, तख्ती पे बेशक किसी का भी नाम हो, लेकिन इनका ये दरीना मसला हल किया जाए। रावलपिंडी का इलाका रहीमाबाद कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। ये इलाका अब तक सुथरा पंजाब की नजरों से उजल है। इलाके में कचरे के ढेर बीमारियों का सबब बन रहे हैं। हमारी नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने कुछ देर पहले रहीमाबाद में क्या देखा, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका और आपका शहर आपके समा की आज की ट्रांसमिशन में हम इस वक्त रावलपिंडी से मौजूद हैं। समा आया है शहरियों की आवाज़ बनने के लिए और इस मर्तबा समा के रडार पर है रावलपिंडी शहर। सुबह से हम आपके साथ हैं। इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, इससे पहले कि मैं उसका तारुफ कराऊँ, आप ज़रा हालात देखिए यहाँ पे कि इस मंज़र को आप क्या नाम देना चाहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीमाबाद के इलाके में। इसको फ्लाईओवर वाला इलाका या पुल वाला इलाका भी कहा जाता है। इस वक्त मैं इस इलाके में मौजूद हूँ। हालत आपने देख ली और यहाँ ये कहना बेजा नहीं होगा कि सुथरा पंजाब के जो दावे हैं वो लाहौर से पिंडी तक पहुँचते पहुँचते मादूम होते जाते हैं। महदूद का लफ्ज़ तो बहुत छोटा होगा। अब ये हालत देखिए, 2-3 चीज़ें मैं कनेक्ट करना चाहूँगी। ये बच्चे देखिए आप, सबसे पहले यहाँ ये बच्चे मौजूद हैं। ये बच्चे उस एज में हैं जहाँ इनको बीमारियाँ लगना बहुत ही जल्दी और बहुत ही एक कहना चाहिए कि अगर ये ना भी चाहें तो इन बच्चों को इस कूड़े करकट से वो बीमारियाँ लग सकती हैं। ये पूरा दिन यहाँ पे कचरा चुनते हैं या यहाँ खेलते हैं। हालत आप इन बच्चों की देख सकते हैं शदीद सर्दी में। अब ये कूड़ा ताहद्दे नगाह फैला हुआ है। ये ताहद्दे निगाह इसके फैलने की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि इस डंपिंग साइट की ये जगह मुकर्रर है। अब एक और चीज़ देखिए इंटरेस्टिंग, इस कूड़े के साथ ही फ्रूट की रेड़ियां हैं, फलों की रेड़ियां हैं। एक नहीं, 2 नहीं, कुछ इस तरफ हैं, यानी मेरे दाएं बाएं, इस कूड़े के भी दाएं बाएं बहुत सारे फलों की रेड़ियां हैं। अब सामने देखिए, सामने कतार से होटल बने हुए हैं। अब आप बताइए कि यहाँ जो लोग खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, उनकी हालत क्या होगी। अब आप ज़रा ज़मीन भी मुलाहिज़ा कीजिए कि वो ज़मीन है कि इसमें हम जितना भी खोदेंगे इसमें कचरे की तह दर तह निकलेगी। अब मैंने आपको एक छोटा सा ये छोटी सी मंजरकशी करके दिखाई। मेरे साथ मेरे कॉलीग यासिर हकीम मौजूद हैं जो कि पिंडी के इन तमाम तर मसाइल को वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे समा की स्क्रीन पर भी लाते रहते हैं। यासिर, मैंने एक छोटी सी मंजरकशी की है। बच्चे हैं, मेरा अभी बहुत ज़्यादा दिल इन बच्चों के लिए तकलीफ़ में था। मैं काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हूँ।
समझ मुझे नहीं आ रही थी कि ये बच्चे इस माहौल में कैसे परवान चढ़ेंगे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होके। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि डिस्पेंसरी चौक की बात हो, रहमताबाद हो, रहीमाबाद हो, पीपल्स कॉलोनी हो, मुस्लिम कॉलोनी हो, कोई कॉलोनी हो, जब ये हाल होगा सुथरा पंजाब का, तो क्या हम बुनियादी सेहत के दावे या बुनियादी सहूलियात के दावे जो कि बहुत फुकदान में, क्या वो दावे सच्चे साबित होंगे? देखिए सुमेरा, बुनियादी दावे तो मौजूद ज़रूर है लेकिन उनमें कोई हकीकत नहीं है, और हकीकत आपके सामने है, जो कुछ है, जो ग्राउंड पे आप दिखा रही हैं। रावलपिंडी सिटी की बात करें, जो सुथरा पंजाब, RDA या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके हैं, या रावलपिंडी कंटोनमेंट की आप बात करें, आप किसी भी जगह चली जाए, आपको एक से बढ़कर एक ऐसा गंद का पॉइंट मिलेगा। आपको डंपिंग पॉइंट्स जो हैं इस कूड़े का जो कलेक्ट किया जाता है वो शहर के वस्त में मिलेंगे, आबादी के इलाकों में मिलेंगे, चाहे वो कैंट हो चाहे वो सिटी हो। हमारे सामने जो बिल्कुल इलाका है, इन गलियों में हम नहीं जा सकते। अभी शहरी हमें बता रहे थे कि आप अगर गलियों में लाइव आपकी गाड़ी जाके दिखा सकती है, आप दिखाएं अंदर गंद के ढेर हैं। इसके साथ ये एक नाला गुजरता है, ये नाला जो है ये नाला लई का पार्ट 2 आप समझ सकती है, उसमें भी ये हालात है। पीरा बख्श कॉलोनी में हमने, और मक्खियों की हालत देखें कि बदबू तो है ही है, लेकिन मक्खियों की वजह से हमें यहाँ बात करना मुश्किल हो रहा है, और इस कूड़े करकट की वजह से जो तोफ़न है हमें बोलने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। पीरा बख्श कॉलोनी में जब हमने विजिट किया था तो वहाँ पर कूड़े का कितना बड़ा ढेर था, जो मेरे ख्याल में कनालों पर मुहित एक प्लाट था, और उसमें वो सारा कूड़ा कई सालों से पड़ा हुआ, और वो वहीं पे पड़े पड़े तय लगते लगते अब वो ज़मीन का मंजर पेश कर रहा है। और उसके साथ एक नाला है जो वहाँ के इलाका मकीन बताते हैं कि 14 फुट का नाला था, और वो 14 फुट का नाला जो है वो सीवरेज और गंद से अटा पड़ा है, और उसमें बच्चों के गिरने, डूबने और जख्मी होने के वाकयात भी दलदल सी बन चुकी है। और वो ये कहते हैं कि हम सुथरा पंजाब वालों को कॉल करते हैं, उनको शिकायत करते हैं, अपने UC चेयरमैन के पास जाते हैं, MP MNA के पास जाते हैं, तो सिर्फ हमें तिफल तसलियाँ दी जाती हैं। किसी भी जगह से ये सफाई का इंतज़ाम जो है, और वो उनका ये भी शिकवा था कि सफाई को तो दरकिनार यहाँ पर जो सीवरेज का सिस्टम है वो इस हद तक कोलैप्स कर चुका है कि बारिश होती है, पानी आता है और 4-4 फुट उन लोगों के घरों में पानी जाता है, उनका फर्नीचर तबाह हो चुका है, और उनकी जितने असासाजात है घरों में, जितनी उनकी चीज़ें पड़ी है वो तबाह हो चुकी है। और वो लोग बार बार ये दुआई दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लें। अच्छा यासिर, हम हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, लोगों की भी बात कर रहे हैं, जाहिर है हमने लोगों के मसाइल पहुंचाने हैं, लेकिन नाजरीन एक चीज़ बहैसियत एक शहरी के भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये देखें, सिर्फ अब इस कचरे में अगर हम मीडिया पर्सन ना होते तो जिन्होंने कचरा फेंका है ना वो भी आना नहीं चाहेंगे। अब आप ये देखें कि ये इस वक्त खुले हुए डायपर्स पड़े हुए हैं, ये देखिए, ये हालत देखिए, और कचरा ऐसा फेंका हुआ है कि अभी कुछ देर पहले आपने मनाजर में भी देखा होगा कि एक शख्स बाइक पर भी कचरा फेंक कर गया हमारे सामने, कैमरास देखते हुए भी। तो लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो जिस तरीके से कमज़ोर शॉपर्स में कचरा डाल के, ये मटर के आप ये दाने देखिए ज़रा, सब्जियों के छिलके ये यहाँ पर ये पड़े हैं, ये मास्क, यानी यहाँ पर इसका मतलब है कि हॉस्पिटल्स का सर्जरी का भी कचरा आता है, जो वहाँ पे सर्जरी में चीज़ें यूज़ होती हैं, वो ये यहाँ पर यू नेम इट, एवरी ब्रांड ऑफ डंपिंग प्रोसेस इज़ देयर। यहाँ पे हर किस्म का कचरा मुयस्सर है। अभी मैं दुकान लगाना चाहूँ तो हर चीज़ की दुकान यहाँ पे आराम से सज सकती है। तो ये बच्चे देखें, इधर आओ बेटे, ज़रा इधर आओ मेरे पास, जल्दी आओ, शाबाश, जल्दी जल्दी, भाग के आओ, इधर आओ, या इधर बैठो मेरे पास, बैठ जाओ, शाबाश, नीचे ज़मीन पे बैठना नहीं। आप ये बताएं, आप यहाँ पे क्या करते हैं सुबह आके? मैंने आपको देखा आप काफ़ी देर से यहाँ पर हैं। कबाड़ उठाते हैं। ये बच्चे यहाँ पे कबाड़ उठाते हैं, कचरा चुनते हैं। तो यहाँ पे अभी इसके साथ 5-6 दोस्त इनके और भी हैं, तो वो सब यहाँ खेल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस बच्ची को देखकर क्या जहन में ये नहीं आना चाहिए वज़ीर आला पंजाब के कि इस बच्ची की सेहत के साथ साथ और यहाँ जितने लोग हैं उनकी सेहत के साथ साथ कितने बड़े ख़तरात लाहक हैं। ये एक बच्ची है जिसको हमने यहाँ पर बुलाया, ये साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक जमे गफ़ीर है बच्चों का जो यहाँ खेलने आते हैं। इसका मतलब है कि ये जगह कचरा फेंकने की तो जगह है ही, मगर यहाँ पर बच्चों के खेल का मैदान क्योंकि आसपास नहीं है तो वो खेलते भी यहाँ पर हैं, और उसमें इन मासूमों का कोई कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास मेरी तो ताहद्दे निगाह कोई खेल का मैदान नहीं है, तो बेचारे खेलने के लिए भी यहाँ आते हैं। एक और शहरी बात करना चाहते हैं। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? यासिर, आप भी यहाँ रहिएगा, मुझे आपसे भी बात करनी है। मैम, यहाँ पे सबसे पहले तो समा का शुक्रिया, आप मतलब पिंडी आए, आप समा जो है वो रावलपिंडी की आवाज़ बना। मैम, ये आप देख सकती हैं यहाँ पे गंदगी के इतने ढेर हैं। एक तरफ सुथरा पंजाब मुहिम चल रही है, लेकिन वो
पंजाब में शायद रावलपिंडी जो है उसको मिस किया जा रहा है। तो ये सफाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, बच्चे हैं, लोग गुजरते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। आप यहाँ की स्मेल देख लें कि इस कदर है कि आप यहाँ से वॉक करते हुए जा नहीं सकते। तो इस चीज़ को हम यहाँ इसीलिए आए कि हम इस बदबू का, इस मंजर का की जो बराह रास्त तस्वीर कशी है वो कर सकें। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त पूरे इस वक्त पिंडी में मौजूद हैं। यहाँ से हम जाएंगे आपका शहर आपके समा में आवाज़ खल्क पहुँचाने के लिए ऐवान बाला तक, जिसमें इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं। उन तक की आवाज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आप बात करती हैं बच्चों की, आप बात करती हैं ख़वातीन की, तो ये बच्चियाँ जिस उम्र में हैं उनके बिल्कुल मुंह के सामने हेपेटाइटिस सी, एड्स, कैंसर और पता नहीं किन किन मोहलिक बीमारियों का सामान तैयार पड़ा है। आप अगर कोशिश करेंगी या आप एक नज़र करम अगर कर दें, इधर मरियम नवाज साहिबा की मैं बात कर रही हूँ, हम आपसे मिलते हैं दूसरी जगह से, आपका शहर आपके समा में। यहाँ का जो सिलसिला है उस पर यासिर हकीम फॉलो अप रिपोर्ट्स भी बनाते रहेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि अभी एक और ताज़ा खेप भी आ चुकी है कचरे की। तो वेलकम टू दी ऑलरेडी डंपिंग साइट एंड विद नो एफर्ट टू लिफ्ट दैट कचरा। तो यहाँ पे तो इजाफा होता रहेगा। आई होप कि यहाँ की आवाज़ सुनने वालों में भी इजाफा हो। मरियम नवाज साहिबा के लिए हम इस जगह के ताज़ा तरीन मनाजिर छोड़े जा रहे हैं।